पेज नंबर 8 से 51 पेज पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। मैं वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? ठीक है सर जी की आप? हाल है? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। 8 से 51 पेज पे आए हैं और 7 मिनट करते हैं। इस पेज में हम ये पढ़ना है कि बेहोशी की हालत में एक बंदा बेहोश हो गया, उसको आपने जख्मी हो गया, आपने उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपने उसका ऑपरेट आपने उसको कैसे करना है, इसके मतलब हमने पढ़ने से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीन फरीतो क्या जख्मी है दलसरा रोड पर इन सातों हालत कौन सी इन खुशी चक्कर बेहोशी की हालत में है बिजोन जरूरी है वेरीफाई कि आप चेक करें से अगर रेस्पीरा रेस्पीरा का मतलब सांस लेना कर अगर सांस ले रहा है कोरा मजीद आपने चेक करना है क्या वो सांस सही ले रहा है मतें तो आपने क्या करना है उन्मान एक आपने हाथ रखना है सुलापारते लत डाले फिर आपने साइड वाले एक हिस्से पे आपने हाथ रखना है पास सात तराश और आपने जो उसकी तराशा बोलते हैं चेस्ट छाती फिर छाती वाले हिस्से पे हाथ रखें चेक करें और सुल आदों में और एक हिस्सा अपने पेट पे रखना चेक करना कि वाकई बंदा सांस ले रहा है कह रहा है कि एक बंदा जख्मी है बेहोशी की हालत में है कह रहा है कि उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चेक करना है वो सांस ले रहा है उसका सांस लेने में आपने क्या करना है एक हाथ आप उसके चेस्ट पे रखें चेक करें कि वो सांस ले रहा है और एक हाथ का हिस्सा सुलादों में अपने उसके पेट पे रखना है चेक करना है अगर वो सही सांस ले रहा है हमने चेक करना तसल्ली कर लीजिए अगर बंदा बेहोशी की हालत में जख्मी हो गया लफ्ज़ यहाँ पर आए इन कुछ इन सा लिख लें बेहोशी की हालत में सब लिखें वेरीफाई मीन चेक करना तसल्ली करना रेस्पीरा बोलते हैं सांस लेना में तें दो रखना लातरल बोलते हैं साइड तोराचे बोलते हैं छाती और अदों में लिखने पेट है सब ने लिखने अल्फाज में तोराचे बोलते हैं छाती को चेस्ट को और अदों में बोलते हैं पेट को बेली है सालन सेकंड सेन फरीद एक जख्मी दलसरा रोड पर इंस्ता तो इनको शीन सकरे बेहोशी की हालत में है तो ऐसे हो सकता है मौसो फिर आप उससे मूव कर सकते हैं हरकत दे सकते हैं 16 से तब आपने हरकत देनी है इससे ऐसी चेत अगर आपको यकीन है कि नोनी आबिया तौरों में से चोट नहीं लगी हुई अला कलोना वेरतेब्राल कलोना वेरतेब्राल बोलते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है बैक बोन है फिर अगर आपको यकीन है कि उसके बैक बोन में चोट वगैरह नहीं लगी हुई सिर्फ तब आप उसे मूव कर सकते हैं जाहिर सी बात है अगर बैक बोन में चोट लगी होती है बंदे को बास मरतबा तो मूव करना उसके लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा तो अगर आपको पता है इस चीज़ का क्या है उसको बैक बोन पे चोट नहीं लगी हुई इस बात का यकीन है तो फिर ऐसे हो सकता है मोस्ट आप उसे मूव कर सकते हैं सोलह सिर्फ तब ट्रॉमा चोट अला कलोना वेर्तेब्राल के अगर उससे रीढ़ की हड्डी पर चोट नहीं लगी हुई फिर आप सिर्फ उसे तब मूव कर सकते हैं एक बंदा बेहोशी की हालत में जख्मी है मौसल है मूव करना हरकत देना चेरती यकीनन चेरती का मतलब है यकीनन तराम में बोलते हैं चोट जख्मी चोट कलौना वेर्तेब्राल बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बैकबोन कलौना वेर्तेब्राल रीढ़ की हड्डी बैकबोन
सालों थर्ड से इन फरीद जहमी अलैहिस्सलाम रोड पर इंस्ताद इनको शीश के बेहोशी की हालत में है। सिफाती का अगर उसकी मुश्किल बनी हुई है रेस्पिरारी सांस लेना बिजोनी ज़रूरी है। लिबराली आप देखें खाली करें सुबह तो फौरी तौर पर इन एल नाजो नाजो बोलते हैं नाक को ए ला बुका बुका बोलते हैं मुंह को दाविंता क्या मुमकिन है उस तरह से रिकॉर्ड बनी हो। अगर आप देखा एक बंदा बेहोशी की हालत में जख्मी है तो उसके लिए सांस लेना मुश्किल बनी हुई है, ज़ाहिर सी बात है नाक और मुंह में रिकॉर्ड बनी हुई है। फिर आपने क्या करना है लिबराल लो खाली करना है सूबी दो फौरी तौर पर। अगर जो कोई भी रिकॉर्ड बनी हुई है अगर उसके नाक पर या उसके मुंह पर रिकॉर्ड बनी हुई तो फिर आपने क्या करना है फौरी तौर पर उसको आपने खाली करना है, क्योंकि अगर उसके लिए मुश्किल बनी हुई है सांस लेने के लिए। रेस्पिराटरी बोलते हैं सांस लेना, और पीछे के लफ्ज़ है फाती का मुश्किल बनना, सब नोट करें। फाती का मुश्किल बनना, रेस्पिरारे मीन्स सांस लेना। लिबरार मीन खाली करना, सूबीदो फौरी तौर पर। नाजो नाक को बोलते हैं और बुक्का मुंह का। और लास्ट में लफ्ज़ है ऑस्ट्रेसियन मीन रुकावट है। अल्फाज में साथ से लिखते जाना। ऑस्ट्रेसियन बोलते हैं रुकावट है। सोलफोर्गा सिंध फरीदा जख्मी दलसरा रोड पर सिंस्ता तो इनको शींस बेहोशी की हालत में जख्मी है, बिजोन जरूरी है कंट्रोल करें, चेक करें। स्पीच तो आपने अक्सर चेक करना है। लिस्वा कंडीशन उसकी कंडीशन नोट करनी है। दी सलूत सेहत वाली फीनो आरिवो दी एम्बुलेंस, अगर एम्बुलेंस के आने तक आपने उसकी सेहत वाली कंडीशन अक्सर नोट करनी है, चेक करना है। अगर बंदा बेहोशी की हालत में जख्मी है एम्बुलेंस के आने तक आपने उसकी सेहत वाली कंडीशन अक्सर आपने कंट्रोल करना, सही कह रहे हैं। स्पेशल के अक्सर ज्यादा। सालूते बोलते हैं, सालूते मीन सेहत है। सालन फाइव का सीन फरीद जख्मी दलसरा रोड पर इंस्ताद इनको शीर्षक में बेहोशी की हालत में बिजोन जरूरी है। सो मिनिस्टरार ली कर आपने बंदोबस्त करना है। बेवान दो अल्कोहलिक का बेवान दो आल पिलाना है। अल्कोहलिक अल्कोहलिक का मतलब शराब। कर आपने उसको शराब पिलाना उसके लिए बंदोबस्त करना आपके लिए जरूरी है। गलत है, ऐसा काम नहीं करना है, फालतू हो गया। सो मिनिस्टरा लिखें बंदोबस्त करना। बेवान मीन पिलाना और अल्कोहलिक क्या बोलते हैं शराब है, अल्कोहल। सालों सिक्स के से इन फरीद जख्मी दरअसल रोड पर इन सात इनकी कोशिश से बेहोशी की हालत में है, जख्मी है। बिजोन जरूरी है ब्लॉकार मान कर आपने उसके हाथ को ब्लॉक कर देना है। गलत है, हाथ क्यों हमने ब्लॉक कर दिया है, ऐसे थोड़ा काम करना है। सवालों से के से इन फरीद जख्मी दरअसल रोड पर इंस्ताद इनकी कोशिश से बेहोशी की हालत में है। बिजोन जरूरी है फशार लतीस कर आपने क्या करना उसके सर को बांधना है। गलत है, ना तो हमने सर को बांधना है और ना ही हमने उसके हाथ को ब्लॉक करना है, फालतू हो गए। फशारली लाते सर को बांधना। सालम एड कह रहा है कि एज से फरीद जख्मी दलसरा रोड पर इन सात इनके शेर से बेहोशी की हालत में जख्मी है। बिजोन जरूरी है मेथिल आपने क्या करना है उसे रखना है। इन पोजीशन क्या रखनी है सेमी से दूर, अगर आपने उसको बैठाना है। हम कैसे बैठा सकते हैं कि बंदा ऑलरेडी है ही बेहोशी की हालत में, हम क्या हम उससे बैठा सकते हैं? ऐसी थोड़ी पोजीशन होनी है इसे। सेमी से दूर थोड़ा सा बैठाना।
एक बंदा ऑलरेडी है ही बेहोशी की हालत में, आप उसे कैसे बैठा सकते हैं? फालतू हो गया। सेमी शेड्यूल तो बोलते हैं थोड़ा सा बैठाना, नोट कर ले, ये लिख के अगले पेज पे आए। 852 पेज पे आए, 852 पेज पे आए। आप जरा ये पेज और अगला पेज जरा ध्यान से सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आ जाते हैं। ठीक, तो इस पेज में हमने पढ़ना है स्ताब तो शौक। स्ताब तो बोलते हैं हालत, शौक बोलते हैं शाक लगना, झटका, सदमा जैसे हम बोलते हैं। ठीक, तो शाक वगैरह कैसे लगता है? ठीक हो गया। शाक लगने की वजूहात कैसी हो सकती है, इसके मतलब का हमने पढ़ना है। कल अस्ताद भी शौक को ऐसे क्या हो सकता है, काउजात का वजह बन सकती है शाक लगने की। डाउन फोर तक दलोर का, अगर दर्द ज्यादा है तो आपको शाक लगने की वजह बन सकती है। ठीक कह रहे हैं। फोर्थ दलोर का लिखें, ज्यादा दर्द, सब लिखें। सॉलिड सेकंड का अस्ताद शौक पे ऐसा हो सकता है, काउजात वजह बन सकती है शाक लगने की। वरना फोर्थ एमिशन, फोर्थ एमिशन बोलते हैं ज्यादा जज्बात। ज्यादा जज्बात में से क्या है, जो या खुशी को बोलते हैं, राब या गमी को बोलते हैं। अगर शाक लगने की वजह बन सकती है ज्यादा जज्बात, जज्बात कौन से होते हैं, खुशी और गमी के। सही कह रहा है। फोर्थ एमिशन लिखें, ज्यादा जज्बात। पता है बंदे की इमोशनल होती हैं, इमोशनल बोलते हैं इमोशनल जज्बात को। जज्बात कौन से होते हैं इंसान के, जब बंदा ज्यादा खुश होता है तब, और जब राब या मीन, जब बंदा ज्यादा गमगीन होता है। तो इन दोनों सूरत हाल में बंदे को शाक लग सकता है। ठीक, जैसे हम बोलते नहीं है कि बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, बड़ी बहुत ज्यादा गमगीन था, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो शॉक लगने की वजह से होता है। बाद मतलब हम ये भी कहते हैं कि हाँ ये खुशी में भी बंदे को बाद मतलब शॉक लगता है। ठीक, तो ये इंसान के जज्बात होते हैं, इस बुनियाद पर भी बंदे को शॉक लग सकता है। जो ये बोलते हैं खुशी को, और आप भी बोलते हैं गमी को। सवाल में थर्ड का सदर शॉक को ऐसा हो सकता है, काउजात वजह उन फोर्थ पहले तक ज्यादा ज़ाया होना, जिसमें ब्लड खून। ऐसे होता है जब आप अक्सर देखते हैं, नोट भी करते हैं शायद में भी, जब बंदे का ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है, बंदे को खुद महसूस करता है, फिर उसको शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है, सदमा महसूस हो सकता है। फोर्थ परतीत में ज़्यादा ज़ाया होना, और सांग बोलते हैं ब्लड खून। सवाल फोर का सदर शॉक को ऐसा हो सकता है, काउजा वजह क्या है, उन फोर्थ तरामा। तरामा बोलते हैं चोट को, क्या मतलब ज्यादा जख्मी है, तरामा जख्मी को बोलेंगे। क्या बंदा ज्यादा जख्मी है या ज्यादा चोटें लगी, तो उससे भी बंदे को शाक लगने की वजूहात बन सकती है। ठीक है। फोर्थ तरामा के ज्यादा जख्मी। सवाल नंबर 5 का सदर शाक नॉन को डिपेंड नहीं करता शाक लगने की वजह से। दया फोर्थ इमेज क्या ज्यादा जज्बात होते हैं, ये डिपेंड नहीं कर सकता शाक लगने की वजह, गलत है। डिपेंड कर सकता है, पीछे हमने पढ़ा था ज्यादा जज्बात जैसे खुशी और गमी, इससे भी बंदे को शाक लगने की वजूहत बन सकती है। यहाँ पर क्या नॉन पुट बंदे का डिपेंड नहीं करता, गलत हो गया। सवाल 6 में गैस आ गया माई, MAI माई। माई लिख रहे हैं, सारे सवाल फाल्स हैं और एक सवाल दुरुस्त है जिसमें सोपरा वालू तारे आता, नोट करें सर। माई सारे सवाल फाल्सो और एक सवाल दुरुस्त होगा जिसमें सोपरा वालुतारा आता है लफ्ज। सोपरा वालुतारा की स्पेलिंग नोट कर लें, SOPRA सोपरा, SOPRA सोपरा, VALUTARA वालुतारा। अगर माई के साथ सोपरा वालुतारा लफ्ज आएगा तो सवाल दुरुस्त होगा, अदरवाइज माई वाले सारे सवाल फाल्स होंगे। माई का मतलब है नेवर,
कभी भी नहीं। तो यार छठे सवाल में माई आ गया, सातवें सवाल में माई लफ्ज आ गया दरमियान में। आठवां सवाल हम पढ़ते हैं लास्ट में। कल सौदर शाख नॉन रिप्रेजेंट अगर वाजह नहीं करता उन पर, क्योंकि खतरा वाजह नहीं होगा पहला सलूद सेहत के लिए होता है ना। अक्सर हम कहते हैं यार तुम्हें शॉक लग गया है, तुम्हारी सेहत ख़राब हो गई है, तुम्हारा रंग पीला हो गया है, क्या हुआ है? और बंदा कहता है यार मेरे शॉक लग गया है, ठीक। तो शॉक लगने से बंदे की सेहत पर लाजमी असर अंदाज होता है, लाजमी ख़तरा होता है सेहत पे। यहाँ पर कहना सेहत पे खतरा ज़ाहिर नहीं होगा, गलत है, ज़ाहिर होगा। नॉन रिप्रेजेंटा लेकिन ज़ाहिर ना होना। पैरिगोल बोलते हैं खतरा और सालूत लिखें सेहत है। पैरिगोल मीन खतरा, सालूत सेहत। ये लिख के अगले पेज पे आए सारे। पैरिगोल मीन खतरा और सालूत मीन सेहत। 853 पेज पे आए। पीछे हमने पढ़ा था अभी कि शाख लगने की वजूहात क्या हो सकती हैं। अब इस पेज में हम ये पढ़ने हैं कि शाख सिंटोमी della stato di shock। सिम्टोम बोलते सिम्टम, अलामत। अब हमने ये पढ़ना है कि शाख लगने की जो अलामात हैं वो ज़हर होती हैं, वो कौन सी होंगी। जैसा कि थोड़ा सा मैं शार्ट शार्ट आपको बताता हूँ। जब तो शाख लगता है तो उस बंदे का रंग पीला हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके माथे पे पसीना आता है। हम अक्सर कहते हैं यार तुम्हें शाख लगा, तुम्हारा रंग पीला हो गया, तो वो इंसान की शाख लगा होता है, ठीक। जैसे हम बोले यार तुम्हारा रंग बड़ा पीला हो गया। और शाख लगने से बंदे को ठंडा पसीना भी आता है, नंबर 2। और शाख लगने से बंदे को ना जो जिस्म है वो जिस्म पर कपकपी तारी होती है, जैसे जिस्म कांपता है, ये भी होता है। शाख लगने से बंदे का दिल की रफ्तार तेज हो जाती है, ये चीज़ आपने नोट की होगी ये भी। और इसके अलावा शाख जब बंदे को लगता है तो बाज़ मरतबा बंदा नॉन सेंस यानी कि बगैर सोचे समझे बातें कर रहा होता है, ठीक है। उसके समझ नहीं आती मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, बहकी जैसे बातें करना। तो ये भी शाख की अलामात होती हैं, इसका मतलब क्या हमने पढ़ना। पहला क्वेश्चन, कल सदर शाख शाख है सीमानी फीस, इसकी अलामात क्या है? कौन पहले के उसका जल्द होगी मोल तो ज़्यादा पलीदा कर पीली हो जाएगी, ए फरेदा और ठंडी हो जाएगी। क्या जल्द है उसकी पीली होगी, जैसे रंगत पीली नहीं होती, हम बोलते हैं रंगत उसकी पीली होगी, जल्द उसकी पीली हो जाएगी, और फरेदा फरेदा मीन ठंडी हो जाएगी, ठीक है। मानिफेस्टा लिखें, अलामत सब लिखें। और पहले बोलते हैं जल्द को, मोल तो पालीदा ज्यादा पीली, और फ्रेदा बोले ठंडी है, जैसे हम बोले जिसम ठंडा हो गया। तो शाख की वजूहात होती हैं, वो अलामात होती हैं। सवाल में सेकंड सौदरी शाख से मानिफेसा की अलामात क्या है? कौन प्रेसेंस मौजूदा दिस सदौरे का उसे पसीना आएगा, फ्रेद ठंडा पसीना आएगा, अला फ्रंट माथे पे। ऐसे होता है ना, जैसे बंदे को शाख लगता है, शाख लगने से बंदे के माथे पर ठंडा पसीना आता है ऐसे। सदौरे लिखे पसीना आना, और अला फ्रंट लिखे सामने यानी माथे पे, पेशानी पे। फ्रंट बोलते हैं माथे, सदौरे लिखे पसीना आना, फ्रेदो मीन ठंडा। सवाल थर्ड के सदरी शख्स की मानिफेस्टा कौन presenza का मौजूदा दी ब्रीविदी। ब्रीविदी का मतलब है कब कभी तारी होना है, जिसम कांपना। क्या शाख की अलामत क्या है जिसम कांपेगा? जी, आ जाइए।
कांपे का ब्रीविदी होगा और पहले मोल ने पलीदा और उसका जो जिल्द है वो पीली हो जाएगी। सो जैसे उसको पसीना आएगा फरीदा ठंडा आला फरोंते माथे थे। क्या शौक की अलामत क्या है कि उसके जिस्म कांपेगा ब्रीविदी होगा और उससे आएगा ठंडा पसीना आएगा और पसीना कहाँ में आएगा फरीदे आला फरोंते। क्या उसे माथे पर ठंडा पसीना भी आएगा जल्द उसकी पीली होगी और ब्रीविदी उसका जिस्म कांपेगा। ठीक है ब्रीविदी लिख लें कांपना या कब कभी तारी होना ये अलामत हैं। ब्रीविदी मीन कांपना और सदर से बोलते हैं पसीना आना। Salen foregående stater i sharp si manifesta que sharp की अलामत क्या है कौन पहले मोल तो पलीदा कि उसकी जिल्द पीली हो जाएगी। सदृश्य फ्रेदा का ठंडा पसीना आएगा। फ्रीक्वेंटी बार बार बतीती धड़केगा दलकोरे बोलते हैं दिल। क्या दिल की रफ्तार उसकी बार बार ज्यादा तेज होगी और उससे ठंडा पसीना आता है। आपने अक्सर देखा हो जब बंदे को शार्प लगता है तो उसकी दिल की रफ्तार तेज हो जाती है। तो और उसे ठंडा पसीना भी आएगा। ये उसकी अलामत है। फ्रीक्वेंट लिखें बार बार सब लिखें। पेज नंबर आ जाए 853 पेज पे आ जाए। बातीती बोलते हैं धड़कन। कोहरे बोलते हैं दिल। कोहरे मीन दिल है। सॉल्व फाइव का चौधरी शौक या शौक को ऐसे मैनिफेस्ट इसकी अलामत ये हो सकती हैं कौन इम्प्रोविजो। इम्प्रोविजो अचानक। प्रोनाउंस बोलते हैं प्रोनाउंस अदायगी। फिर वो अचानक अदायगी करेगा। दी फरासी बोलते हैं जुमले जो अल्फाज जुमले होते हैं। फिर जुमलों की अदायगी करेगा। ए पारोले और जो उसके अल्फाज होंगे सेंस बगैर सोचे समझे होंगे। जैसे हम अक्सर बंदों को शार्प लगता है ना तो बात करता है तो उसके जो मुंह के अंदर जो अल्फाज होते हैं जुमले होते हैं उसकी जो अदायगी होती है वो बगैर सोचे समझे होते हैं उसको समझ नहीं आती मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये शार्क लगने की इलामात इस तरह की आपको मिल सकती है। इम्प्रोविजा प्रोनाउंस लिख लें अचानक अदायगी करना। अल्फाज में भी लाजमी लिखना। इम्प्रोविजा अचानक प्रोनाउंस मीन अदायगी करना। फरासी बोलते हैं जुमले सेंटेंस जुमले जो अल्फाज जुमले होते हैं ठीक। फरासी बोलते हैं जुमले और पारोले बोलते हैं अल्फाज। सेंसा सेंसो बगैर सोचे समझे। सवाल सेफ कर सादर शाखी मैनिफेस्टा सैम्पर के शाख की अलामत क्या हो सकती है सैम्पर हमेशा कॉन्फोर्ट aumenta अगर ज्यादा बढ़ेगा। दरा टेम्परेचर टेम्परेचर कॉर्पोराई कॉर्पोराई बोलते हैं जिस्म का जिसका टेम्परेचर का बढ़ेगा गलत है पीछे हमने पढ़ा था ठंडा पसीना आएगा। तो यहाँ पे इसने बात उलट बात कर दी कि उसका जो जिस्म का टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा गलत है। हाँ तो और सैम्पर की बात करो हमेशा फॉर्थ aumenta ज्यादा बढ़ना। टेम्परेचर टेम्परेचर दर्जा हरारत। कॉर्पोराई में जिस्म है। कॉर्पोराई मतलब जिस्म कोर को जिस्म।
Sualın senin के अलावा रिशार्ट से manifesta con ampie. Ampie माकी पूरे का मतलब है गहरे दब्बे पड़ना. सुलह पहले का जेल पर गलत है. क्या इस शाख लगने की अलामत क्या है कि जिस्म पर जो होती हैं वो गहरे धब्बे पड़ेंगे. अगर रहता है पीछे में पड़ा था उसका रंग पीला हो जाएगा, बस ये होगा, ना कि जिस्म पर गहरे धब्बे पड़ेंगे. आम पिए माँ की स्कूल में गहरे धब्बे पड़ना सब लिखे. सवाल में ऐड कर रहा है सादरी शाख की मैनिफेस्टो के अलामत क्या है. कॉम्पार्सा जहर होगा. दी क्लोरीता कलर रोसो, क्या उसका कलर जहर हो जाएगा, सुर्ख. पीछे में पड़ता पीला, यहाँ उस बात की सुर्ख. दरा पहले जिल्द का फोर्टी वम्पात दी कैलोरी का उसका दर्जा हरारत बढ़ जाएगा जिस्म का. दोनों गलत है. ना तो उसका कलर सुर्ख होगा, जहर होगा, बल्कि पीला जहर होगा. और दूसरी बात उसने बात की जो टेम्परेचर है वो कैलोरी का मतलब हरारत है. वम्पात फोर्टी वम्पात ज्यादा टेम्परेचर होगा, यानी कि ज्यादा वो दर्जा हरारत हो जाएगा उसके जिस्म का. गलत है, दोनों से गलत है. कॉम्पार्स यानी जाहिर होना, नमूदार होना, जाहिर होना. कोलोरिता कोलोरितो रोस्सो के सवाल के सुर्ख कलर फाल्सो है. और वम्पात लिख रहे हैं दर्जा हरारत. वम्पात मीन बढ़ना, कैलोरी मीन दर्जा हरारत है. कैलोरी बोलते हैं हरारत को. ये लिख के अगले पेज पे आ जाए. 854 पेज पे आ जाए. जैसे कि मैंने गैस लिखाया था आपको पीछे, 854 पेज पे आ जाए कि जहमी के सवालों में पॉसिबलmente polito polita या पोलिटी या आतेजा ये सवाल दुरुस्त होगा जहमी के सवालों. अब हम चेक करते हैं इसमें पहले सवाल में फरी तो लफ्ज़ है स्टार्ट में, और इसी लाइन के लास्ट में पॉसिबल आ गया, ये सवाल दुरुस्त हो गया. दूसरे सवाल में फरी तो लफ्ज़ है और इसमें भी लास्ट पे पॉसिबल आ गया, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया. तीसरे सवाल में फरी तो लफ्ज़ आ गया और इसके लास्ट पे पॉसिबल मेहनत आ गया, ये भी सवाल दुरुस्त हो गया. चौथे सवाल में दूसरी लाइन के स्टार्ट पे कामिनारे आ गया, ये सवाल फाल्स हो गया जैसे मैं पीछे लिखाया था. कामिना बोलते हैं चलना. ये सारे सवाल क्या होंगे, फाल्स होंगे. सवालों में फाइव सवाल पढ़ते हैं कि इससे उन फरीद जमीन सात रिश्ता शॉक की हालत में है. मेसन पोजीशन सर्टिफिकेट इसकी पोजीशन क्या होगी, वो बैठ जाएगा, बैठता है. गलत है. अगर बैठा होगा तो फिर उसको शॉक लगता तो खड़ा हो जाएगा. ये ऐसी थोड़ी पोजीशन होती है कि हाँ जी वो बैठ जाएगा. फास्ट सेदूत वाले बैठ जाना. Solo se essere in presenza मौजूदा उन फरीद जख्मी दला इन सात शौक है, शौक की हालत में जख्मी है, ये शौक लग गया जिसमें पीछे पड़ा था जख्मी हो गया, यानी बाल मरतबा शौक लगता है, जख्मी होता है, शौक लगा होता है. और कोई जरूरी है दारली आपने देना है पी को छोटा सा स्कियाफी. स्कियाफ का मतलब थपकी लगाना, जैसे हम थपकी नहीं लगाते हैं हाथ के जरिए, क्या थोड़ी सी आपने थपकी लगा दी है. स्वागवाची उसके रुखसार पे, गालों पे, गाम में उसके टांगों पे क्यों लगानी है. फिर रे आती वार ले, आप उसे एक्टिव करने के लिए, ला circolazione चलाने के लिए, दल sangue common ब्लड. फिर आपने देखा कि बंदे को शाम लगा हुआ जख्मी है तो जरूरी आपने क्या करना, उसके गालों पे आप थपकी लगाए, उसके टांगों पर, ताकि उसका जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से रिएक्टिव हो सके, वो चल सके. गलत है, ऐसे तो काम करना होता है. हाँ, बंदे को शाग लग गई, उसके गालों पे उसके टांगों पे आप थपकी लगाए ताकि जो होना वो सर्कल हो सके. गलत है, ऐसी चीज है. पीकोलिस क्या लिखें, हल्की सी थपकी लगाना. ग्वांचे
बोलते हैं गाल। और गां पे बोलते हैं टांगे। और लास्ट पे लफ्ज है सांग मीन ब्लड। सवाल में 7 में गैस आ गया, बता सकता है गैस कौन सा है? रियाती बार के बाद उसका रिएक्टिव करना, दोबारा चलाना है, दोबारा एक्टिव करना है। सवाल में 7 में गैस बता सकते हैं? चेक करें जरा। क्या बात है। दे रहे। बेरे आ गए, वेरी गुड। बेरे, ये सारे सवाल के होंगे फास्ट होंगे। तेरे पास बेरे का कैसे? गैस नोट करके ये अगले पेज पे आ जाए। 855 पेज पे आ जाए। पीछे हमने पढ़ा था कि एक बंदा बेहोशी के हालत में जख्मी है, तो आप उसको कैसे ट्रीटमेंट, आप उसे कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है। अब इस पेज पे हमने ये पढ़ना है कि एक बंदा होश की हालत में, होश में है और जख्मी हो गया है, और आप उससे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके मतलब हमने पढ़ना है। कैसे इनफॉर्चुनाट क्या बंदा जख्मी है दरअसल रोड पर, क्वेश्चन बोलते हैं होश की हालत में जख्मी है रोड के ऊपर। माँ हाँ अबू तो रखता है तारों में कि उसे चोट लगी हुई है। दला गाबिया तोराचिका, तोराचिका बोलते हैं छाती, गाबिया बोलते हैं पिंजरा। जैसे इस बार जो छाती नहीं होती इंसान की, ये पिंजरा नमा होती है। कभी पिंजरा नमा छाती उसके उस पर चोट लगी हुई है, होश की हालत में है। बिजोन जरूरी चिरकार है, आप देखें फास्ट बितार कर आप आसानी पैदा कर रहे हैं उसके लिए। ला अरेस्ट पे रस्सियों कर वो सांस ले सकें। बतेन दो सेम से अगर आप उसे थोड़ा सा बिठाएं। जैसे एक बंदा जख्मी होता है, होश की हालत में है, तो उसको ना अगर छाती पे चोट लगी हो तो आपने क्या करना, उसको थोड़ा सा बैठाना है। अगर आप उसको थोड़ा सा बैठाएंगे ना, तो उसके सांस लेने में आसानी पैदा हो जाएगी उसे। मैंने यहाँ पर लिखा है होशियन था, लिख लें होश, होश में। आबू तो उम्मीद रखना। तरामा बोलते हैं चोट। गाबिया तो राची का, गाबिया तो राची का बोलते हैं जो, गाबिया पिंजरा और तराची का बोलते हैं छाती। छाती की पिंजरा नुमाई होती है। फांसी लेता आ रहे हैं आसानी पैदा करना। सैमी से दूर तो थोड़ा सा बिठाना। सवाल नंबर सेकंड में गैस आगे बता सकते हैं कौन से गैस है? चेक करें जरा। सवाल नंबर सेकंड में दूसरी लाइन के सेंटर में लफ्ज है फरीता, और लास्ट में लफ्ज है पलीतो। आ गया ना? तो इस सवाल क्या होगा, दुरुस्त हो गया। सवाल नंबर थर्ड में गैस आ गया, थर्ड में को बता सकते हैं?
थर्ड में लफ्ज है लास्ट में मेदी को बोलते हैं डॉक्टर को। मेदी को लिखें ये सारे सवाल दुरुस्त पूरी बुक में। मेदी को बोलते हैं डॉक्टर को, ये सारे सवाल। सवाल नंबर 4, कैसे इन फर्तनाक जख्मी दलसरा रोड पर आगू तो रखता है उन तरों में चोट तलगार दिया तुराची कर उसके छाती पर चोट लगी हुई है। बिजोन जरूरिया फारले फारे परफंदीता परफोंदी रेस्पीरे परफोंदी रेस्पीरे बोलते हैं ताकि वो लंबे लंबे सांस ले सकें। फिर आपने क्या करना है, जरूरी है उसके लिए क्या, उसके लिए जरूरी जो बंदा जख्मी है क्या उसके लिए जरूरी है वो लंबे लंबे सांस ले। गलत है, एक बंदा ऑलरेडी वैसे छाती पर चोट लगी हुई है वो कैसे सांस लेगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर उसके लिए जरूरी है कि वो लंबे लंबे सांस ले। गलत है, प्रोफोंदी रेस्पिरेटर लिखें, लंबे लंबे सांस लेना। सालों फाइव से ना तो जख्मी दरअसल रोड पर हाँ अबू तो रखता है उन तरों में चोट तो लगा भी है तुराची अगर उसकी छाती पर चोट लगी हुई है। बिजोन जरूरी है मैं तेल एंड पोजीशन कि उसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए। दिस तेज साथ फैला दें, कौन लगा में कि उसकी टांगे आप फैला दें। ठीक है, और सोलेवात और उठाएं, टांग उठानी भी और फैलानी भी है। गलत है, एक बंदा ऑलरेडी जख्मी हो गया है फौज की हालत में, एक बंदा ऑलरेडी जख्मी हो गया है, ठीक है, उसकी छाती पर चोट लगी हुई है, ठीक। तो कह रहा है कि आपको इसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, और टांग उसके फैला दें और उसकी टांगे ऊपर कर दें, खड़ी कर दें और फैला दें। गलत है, ऐसे नहीं काम करना, आप उसको थोड़ा सा बैठाना है। एक बंदा छाती पे चोट लगी हुई है, ताकि हमने क्या करना है, उसके सांस लेने के लिए क्या करना है, उसको थोड़ा सा बैठाएंगे। ये नहीं कि उसकी टांगे साइड पे कर दें और उसकी टांगे उठा दें फालतू, ऐसा नहीं होता। दिस जैसा बोलते हैं फैलाना या सीधी करना, बिल्कुल जैसे सीधी करना है। और सोलेवाता गा में बोलते हैं टांगे, और सोलेवाता मीन उठाना है। सोलेवाता उठाना और दिस जैसा मीन सीधी करना, बिल्कुल। गाम में मीन टांगे, सोलेवाता मीन उठाना। सवाल में सिक्स तरह से इन फर्क से अगर उन इन फर्तुनात जख्मी है दरअसल रोड पर हाबू तो रखता है उन दोनों में चोट लगा दिया तुराची का। बिजनेस जरूरी है फार्लो सारे अलसात का आप उसे खड़ा करें, फिर दिमनी कर कम करने के लिए फॉरेशिता दिल सांग क्या उसका ब्लड खून है बाहर निकल रहा है, उसको कम करने के लिए आपने क्या करना, उसको अलसात करना, उसे खड़ा करना है। गलत है, एक बंदा उसको छाती पर भी चोट लगी हुई है, एक वैसे कह रहा है कि खून को कम करने के लिए आप उसे खड़ा कर दें। गलत है, खड़ा नहीं कर, सारे अलसात में खड़ा करना। दिमनी में काम करना। सांग हम बोलते हैं खून, ब्लड है। ये लिख के अगले पेज पे आ जाए, 856 पेज पे आ जाए। अच्छा, इस पेज में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस पेज में हम ये पढ़ रहे हैं कि एक बंदा जख्मी है और उस तीनों का मतलब है जला हुआ है, क्योंकि बंदा जला हुआ है, आग लगी हुई है, जख्मी हो गया है, आपने उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। छोटा सा थोड़ी सी चीज आपको बता देता हूँ, एक बंदे की जिल्द जल गई है,
अगर ज़्यादा जली है ना, तो जो उसके साथ कपड़े लगे होंगे, कपड़ा वगैरह यानी कि कपड़े वगैरह, क्लॉथ वगैरह, वो हटाएंगे तो जल्द भी हट जाएगी। तो कोशिश करना है कि आप कपड़ा नहीं हटाना चाहिए। अगर आपके पास कपड़ा कंबल है, कोई चीज़ है, गीला कंबल वगैरह आप कर लें, उसके ऊपर आप डाल दें, ताकि जो मज़ीद आग ना लगे है। और अगर इसकी जेल जली हुई है, अगर उसके ऊपर आप पानी उंडेलेंगे, पानी वगैरह फेंकेंगे, जो दर्द वगैरह, दर्द में कमी हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें नोट करनी मैं आपको ज़रा ये पढ़ाता हूँ इसको मतलब का। कैसे अगर इन फरीद जख्मी दरअसल रोड पर ओस्टियोनातो के बाद जला होना, सोनो कोरा presente कर मजीद presente मौजूदा रेजिड फियाम अगर मजीद उसको आग लगी हुई है, फिर एक बंदा जख्मी है, जला हुआ है, उसको मजीद आग लगी हुई है, बिजोनी जरूरी है स्पेंदिए लेकर आप आग बुझा दें, सुगम कान दो लो और उसका दम घुटे, आग का दम घुटना चाहिए। ठीक? अजैन की मिसाल के तौर पर आपने दम घुटना है उसका आग का, कैसे? कौन उनको पेड़ता आप उसके ऊपर कंबल वगैरह टांपे, या किसी कपड़ा वगैरह टांपे, ताकि वो आग बुझ जाए, उसका दम घुटे। उसकी ना तो लेकिन जला होना। रेजिड फियाम में मजीद आग लगा होना, रेजिड फियाम आग का लगा होना। पेनेर लिखें बुझाना, सफुकान दो लिखें दम घुटना, अजैन की लिखें मिसाल के तौर पर, कोपेर तमीन कवर करना, ढांपना किसी कंबल के जरिए या किसी कपड़े के जरिए। कुछ जैसे हम गीला कपड़ा वगैरह या कपड़ा कंबल वगैरह ढांपेंगे ना, तो इसका आग वगैरह लगी वो ना बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। सवाल में सेकंड में से फरीद जख्मी दरअसल रोड पर है, उसकी ना तो कर जला हुआ है, कौन सी में आपसे सलाह दी जा रही है नॉन तो लियर आप ना हटाएं, वैस्तीति कपड़ा वगैरह, रिमास से जो चिमटा हुआ, रिमास थी अताकाती उसके साथ चिमटा हुआ है, आला पेले बरूचा तो उसकी जेल जली हुई है, और जो कपड़ा उसके साथ चिमटा हुआ है आपने उसको हटाना नहीं है, आपको सलाह दी जा रही है। अगर आप हटाएंगे ना, तो हो सकता है जो जेल था वो भी साथ हट जाए, ठीक है, वो भी रिमूव हो जाए। तो लिहाजा आपको सलाह दी जा रही है कि बंदा जख्मी है, जला हुआ है, तो इसके ऊपर जो जो वैसी थी कपड़ा वगैरह है, ठीक है, और उसकी जेल जली हो, आपने कपड़ा नहीं हटाना है। सही कह रहे हैं। कौन सी लिया आप लिख लें, इस्लाह देना, मशवरा देना। नॉन तोलियर नहीं हटाना, अल्फाज में साथ से लिखते जाना। वेस्ती मीन कपड़ा, रेमास्ती मीन चिमटा होना, रेमास्ती अतगाती मीन चिमटा होना, ब्रुचाता मीन जला होना, जला। पेले ब्रुचातो जल्द जली होना। सॉलम थर्ड के पेज दिमनीरे तलोर के दर्द को कम करने के लिए, तलोर का मतलब दर्द। मस्तियों ने कह जला हुआ बंदा बंदा जख्मी है, इसको दर्द को कम करने क्या करना है, सीधे में जरूरी है से पॉसिबल अगर मुमकिन हो सके, फारूक आप इस्तेमाल करें दी आग पर फिर के उसके ऊपर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें। ये बंदा जला हुआ बंदा है, जहरी सी बात है, उसका दर्द भी काफी होता है, तो उसको दर्द को कम करने के लिए आपने क्या क्या करना है, उसके ऊपर आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। दिमनीर का काम करना,
dolore मीन दर्द, aqua fredda ठंडा पानी, सवाल नंबर 4 में गेस आ गया। पहली लाइन में स्टार्ट पे फरीतो लफ्ज है और लास्ट पे लफ्ज है पॉसिबलmente भी आ गया, पोलितो भी आ गया। सवाल क्या हो गया? इंटरोसो। सवाल नंबर फरीतो पोलितो ठीक है। सवाल नंबर 5 कह रहा है Ferito Zahmi della strada road पर ostinato che जला हुआ है sono ancora presenti delle resi di fiamma, उसको मजीद आग लगी हुई है। बिजोन जरूरी अस्पताल का आप इंतजार करें, गलत है। हमने इंतजार थोड़ा करना होता है, हम तो आग को जानी से स्पेंजान होकर बचाने के लिए दा सोले सिर्फ कैसे आप इंतजार करते हैं। प्रीमा दी इंटरमंदिर का जो पहले ऑपरेट करते हैं, फर्स्ट ऑपरेट, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह क्या करना है आपने, सिर्फ उनका इंतजार करना है आग बुझाने के लिए, गलत है। अगर एक बंदा जला हुआ है यानी कि उसको मजीद आग लगी हुई है, तो आग तो आपने बुझाना है, उसकी जिंदगी तो सेव करना है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि एक इंसान के हवाले से बंदा जख्मी है, उसको आग लगी हुई है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आग बुझाएं, ना कि किसी का इंतजार करें। आप बेदार रखें इंतजार करना। Solo सिर्फ intervenire ऑपरेट, intervenire का मतलब ऑपरेट। Solo esistono sei un ferito जख्मी दरअसल रोड पर ostinato कर जला हुआ है, बेजोन जरूरी है sempre togliere हमेशा हटाएं, le parti vestiti का कपड़ा उसके साथ जो चिमटा हुआ है आपने हमेशा हटाएं, sono rimasti attaccati का चिमटा हुआ है alla pelle जेल के साथ, हमेशा नहीं हटाना। हम तब हटाएंगे अगर आग कम लगी हुई है। अगर आग ज्यादा लगी, जिल्द जल गई ज्यादा, तो फिर हम कपड़ा नहीं हटा सकते। अगर कपड़ा हटाएंगे तो मजीद जिल्द भी इसको उतर जाएगी। आपने से बात की है सैन पे तो लेकर हमेशा हटाना, गलत होगा। सवाल सेवन का सीन फरीद जख्मी दरअसल रोड पर उस तैनात कर जला हुआ है, बिजोन जरूरी है दिस इन फितार कर उसको इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। बुरुचातोर है जो जला हुआ है, कौन अल्कोहल का इस्तेमाल करना है, शराब का इस्तेमाल करना है। हम कैसे एक बंदा जला हुआ है, उसकी इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम कैसे अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे? गलत है, ऐसे थोड़ा। दिस इन फितार कर लिखे इन्फेक्शन को खत्म करना। बुरुचातोरा जला, ये लिख के अगले पेज पे आए। 857 पेज पे आए। ये लास्ट पेज हमने पढ़ना है, ठीक। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो, इस पेज में हमने ये पढ़ना है कि एक बंदा जख्मी है, उसकी आंख के अंदर कुछ चीज दाखिल हो गई है, आपने उसके साथ ऑपरेट कैसे करना है। जाहिर सी बात है, आंख के एक नाजुक मसला है आंख का ना, कुछ चीज इंटर हो गई है, आंख आंख उसकी जख्मी है। आपके अगर पट्टी उसके ऊपर बांध दें, आंख को टच नहीं करना उसको ना, टच करेंगे तो मजीद नुकसान हो सकता है, छूना नहीं है। ऊपर ऊपर आप उसकी पट्टी को बांध दें ताकि मजीद नुकसान हो। ये चीज नोट रखनी है। कैसे इन से ad un infortunato che rimase जख्मी दरअसल रोड पर इंतरातो कर दाखिल हो गए। un corpo estraneo beroni जेल पे इन un occhio आंख, फिर आंख के बैरूनी साइड में कुछ चीज दाखिल हो गई है। scheggia di vetro शीशे का टुकड़ा, लेनियो या लक्कड़ का टुकड़ा, वो आदमी या इसके अलावा। फिर उसके आंख के अंदर कुछ चीज दाखिल हो गई, जैसे शीशे का टुकड़ा हो गया, लक्कड़ का टुकड़ा हो गया, इसके अलावा कोई और। बिजनेस जरूरी है बेंदाल का पट्टी बांध दे, पट्टी बांध उसके ऊपर। सेंसा procedere a altre manovre, कोई और काम नहीं करना। सेंसा बगैर, procedere a altre manovre, कोई और काम नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना, उसके ऊपर आपने पट्टी बांधनी। अगर आप देखें एक चीज दाखिल होगी उसके आंख के ऊपर, आंख की जेल जो उसके अंदर अंदरूनी साइड में चीज दाखिल होगी, जैसे शीशे का टुकड़ा हो गया, लकड़ का टुकड़ा हो गया और कोई और,
फिर आपने क्या करना है, बिजोनी जरूरी है, बेंदार लो, बेंदार लियो। आपने पट्टी बांध लेनी है, सेंस प्रोसीजर आल्टर में कोई और काम आपने नहीं करना। ओके लिख लें, आंख सब लिखें। क्या आजादी वे तो लिखें, शीशे का टुकड़ा। लेनियो लिखें, लकड़। बेंदार में पट्टी बांधना। सेंस ऑफ प्रोसीजर कोई और काम नहीं करना है, सेंस ऑफ प्रोसीजर आल्टर में कोई और काम नहीं करना इसके अलावा। Salvo secrecy in Ferdinand जख्मी दरअसल रोड पर इन तरह तो इन कोर क्वेश्चन है कि उसके बिरूनी जिल्द में कुछ चीज दाखिल होगी है, उनों के जैसे कि आंख है। बिजनेस जरूरी है, कौन सी लियार लेकर आपको सलाह दी जा रही है कि ना दा नॉन तो करेक्ट ना टच करें, वो कि उसकी आंख को आपने छूना नहीं है, दाने ज्यादा कर नुकसान हो सकते हैं। फिर अभी तारक आपने गुरेज करना है, दानी मजूर का ज्यादा नुकसान का, जो ज्यादा नुकसान है उससे आपने बचने के लिए आपने उसकी आंख को टच नहीं करना, ये आपको सलाह दी जा रही है, सही कह रहे हैं। नॉन तो क्या लिखें, छूना नहीं। दानिजात मीन नुकसान। एबितार मीन बचना। दानी मजोरी ज्यादा नुकसान। सोलन थर्ड का सेम फर्जना जख्मी दरअसल रोड पर इंतरा तो इन कोर पे एस्टनाइकर उसके बिरूनी जी जेल पे कुछ दाखिल हो गई है, जैसे कि इन दोनों की आंख आंख में कुछ चीज दाखिल हो गई। बिजोन जरूरी 45 ग्राम पट्टी बांध लें, एविदान को गुरेज करें, दी तो कार करें, टच करने से आप गुरेज करें। फीन और इंटरवेने तो दर स्पेशलिस्ट है, क्या स्पेशलिस्ट है, उसके आने तक आपने क्या करना है, उसके आंख को टच करने से आपने गुरेज करना है। बेजोनी जरूरी है, पेंदाल आपने पट्टी बांधनी है, ठीक है। एवितान तो गुरेज करना बचना। स्पेशलिस्ट है, बोल रहे स्पेशलिस्ट है, जैसे आंख का स्पेशलिस्ट है। फिर उसके आने तक उसके ऑपरेट करने तक आपने क्या करना, गुरेज करना है, टच करना है, तो कार्ल मीन टच करना है। सवाल में फोर गए सेंट फर्तना जख्मी दरअसल रोड पर इंतरा तो इन corpo esternai in ocucus की आंख में की चीज दाखिल हो गई। बेजोन जरूरी है, चिरकारे देखें sempre हमेशा कमों के दी तो लियो ले कर, हमेशा आपने क्या करना, हटाना है उसकी चीज, जो आंख में चीज दाखिल हो गई। पहली बात, हाँ हमने आंख को टच नहीं करना, और सिर्फ हमने पट्टी उसके ऊपर बांध देनी है सिर्फ। फिर आप जो चीज उसके अंदर चीज दाखिल होगी आपने खुद हटानी हटानी है। अगर हटाएंगे तो फिर पता क्या होगा, मजीद नुकसान हो सकता है, फालतू हो गया। फिर sempre हमेशा आप हटाएंगे। सवाल फाइव है से फरनाल जख्मी दरअसल रोड पर इंतरा तुम corpo esternai in oculo, उसकी आंख में चीज दाखिल हो गई। बिजनेस जोड़ी है कोस्टरेंजेरो का आपने मजबूर करना है, तंदेर ओके आप ताकि वो आंख खोल सकें। फिर अभी तार बचें आलत लिस्टिक दूसरे दूसरी जो जख्मी होना है उस चीज से बच सके, ताकि वो आप उसे मजबूर कर सके वो आंख को खोले। गलत है, हमें उसे मजबूर नहीं करना आंख को खोलने। कोस्त जेल लिखें, मजबूर करना। अपेर्ती में खोलना। लस्सियाने में जख्मी है। क्या जख्म से बचने के लिए आपने क्या करना, उसकी आंख को
खोले रखना है मजबूरन, मजबूर करना है उसे खोलने के लिए। Só चीज que infortunados जख्मी दरअसल रोड पर entrado un corpo es sonai en o क्योंकि उसकी आंख में चीज दाखिल हो गई है। Bisogna solo massaggiare, कि मसाज करें, मालिश करें। Delicatamente आहिस्ता आहिस्ता ला palpebra, palpebra बोलते हैं जो उसके ऊपर जो पलक नहीं होती, क्या पलक पर आपको मसाज करना है आहिस्ता आहिस्ता। फिर फेवरिट का फेवर करने के लिए, बहाल करने के लिए ला लाक्रिमस्योन, क्या जो उसके लाक्रिम से बोलते हैं आंसू। फिर आंसू को बहाल करने के लिए आपने क्या करना है, उसके आंख के ऊपर पलक है ना, उसके ऊपर आपने आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना। गलत है, पीछे हमने पढ़ा था टच नहीं करना। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि आपने हल्का हल्का मसाज करना है, ताकि उसका आंख के अंदर आंसू उसको बहाल करने के लिए आप हल्का हल्का मसाज करें। गलत है, ऐसा काम नहीं करो। मसाज में मसाज करना, मालिश करना। delicatamente लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। पाल पेपर वाले में पलक, पाव रीरे बहाल करना, बहाल। लाक्रिमासियों बोलते हैं आंसू है। सवाल में लास्ट में गैस सवाल को बता सकते हैं नहीं, किसी के जेब में पीछे में लिखाया भी था, चेक करें जरा। सर जी मई। शाबाश, माई आ गया दूसरी लाइन के सेंटर में। माई सारे सवाल फाल्स है, एक सवाल दुरुस्त है जिसमें 100 पर अव्वल होता जाता है। ये होगा आपका चैप्टर मुकम्मल।